देश में धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस, जहां भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ध्वजारोहण करने के बाद ली परेड की सलामी। इस दौरान उन्होंने कहा कि विकास यात्रा में 50 लाख से अधिक लोगों को दिया गया है योजनाओं का लाभ, जिसका आज हो रहा है समापन। वहीं उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने फहराया झंडा। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुंडे बदमाशों के मन में पुलिस का डर बिठाना और आम जनता के मन से पुलिस का डर निकालना ही सरकार की है प्राथमिकता। सरकार कड़े फैसले लेने में 1 मिनट की भी नहीं करेगी देरी। बिहार में सियासी घमासान के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई सामने, जहां कन्नौज पहुंचे अखिलेश ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भाजपा के साथ नहीं जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बोले वह इंडिया गठबंधन में रहेंगे व इसे और भी मजबूत करने का करेंगे काम। वहीं ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि गरीब बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भटकाना चाहती है भाजपा सरकार, इसलिए वह तरह तरह के अपना रही है हथकंडे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व बलरामपुर की गैसडी विधानसभा से सपा विधायक डॉक्टर एसपी यादव का शुक्रवार को 74 वर्ष की आयु में हो गया निधन। दिल की बीमारी से जूझ रहे थे विधायक, जिन्होंने शुक्रवार सुबह करीब 8:15 बजे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। लोकदल से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने वाले डॉक्टर यादव गैसडी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक व समाजवादी सरकार में 2 बार रह चुके हैं मंत्री। सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने उनके निधन पर जताया गहरा शोक। झांसी में शुक्रवार को धूमधाम से मनाया गया देश का 75वां गणतंत्र दिवस, जहां पुलिस लाइन में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने ध्वजारोहण करने के बाद परेड की ली सलामी। इस दौरान वह हो गई भावुक, जहां उन्होंने कहा कि मेरे ससुर भी झांसी में ही आईपीएस अधिकारी थे, तो मुझे लगा कि उन्होंने भी किसी मंत्री को ऐसे ही दिलाई होगी सलामी, और आज उनकी बहू खुद ले रही है सलामी। ये पूरे पुलिस परिवार के लिए है गर्व की बात। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि सिर्फ भाजपा के ही नहीं बल्कि जन जन के है राम। विपक्ष के नहीं मानने से भगवान राम का अस्तित्व नहीं होगा खत्म, बल्कि उनके ना मानने से उन्हीं का होगा नुकसान। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने पर झांसी एसएसपी राजेश एस समेत कई पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को दी बड़ी राहत, जहां गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगा था कि उन्होंने कलेक्टर के द्वारा लगाई गई धारा 144 का उल्लंघन करते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अलीराजपुर जिले में बाहरी होते हुए भी प्रवेश कर अपने साथियों के साथ घूम रहे थे। इस मामले में हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध दर्ज एफआईआर और विशेष अदालत में लंबित कार्यवाही को कर दिया निरस्त। एफआईआर निरस्त होने पर मंत्री को मिल गई बड़ी राहत। हमीरपुर में कोर्ट ने 18 साल बाद सुनाया बड़ा फैसला, जहां 5 दोषियों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। राट कोतवाली थाना क्षेत्र के अकोना गांव में करीब 18 साल पहले एक प्रेमी युगल की कर दी गई थी हत्या। मृतक प्रेमी के भाई की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका से परिजनों पर एफआईआर कराई थी दर्ज, जिसमें प्रेमिका के 3 चाचा और 2 मामाओं को दोषी मानते हुए कोर्ट ने उम्र कैद की सुनाई सजा। साथ ही सभी पर 26 हजार रुपए का लगाया गया जुर्माना। जालौन में 75वें गणतंत्र दिवस पर शुक्रवार को घने कोहरे के बीच उरई पुलिस लाइन मैदान में भव्य परेड का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद प्रदेश कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने ली परेड की सलामी। शानदार सलामी को देखकर हर कोई देशभक्ति के जज्बे से हो गया ओतप्रोत और तालियों की आवाज से गूंज उठा पूरा मैदान। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पदक व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मान। राजधानी भोपाल में कुत्तों का बढ़ गया है आतंक, जहां पिछले 16 दिनों में कुत्तों के काटने के दर्जनों केस आए हैं सामने। वहीं इससे 2 बच्चों की हो चुकी है मौत, जिसको लेकर महापौर मालती राय ने एडवाइजरी की जारी। कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करवाता है नगर निगम। जंगलों में नहीं छोड़ सकते हैं कुत्ते, इसलिए आवारा कुत्तों से दूरी बनाकर चलें बच्चे और ना करें उन्हें परेशान। वहीं मानव अधिकार आयोग के पत्र लिखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निगम देगा इसका जवाब। रीवा के एक स्कूल में फूड पॉइजनिंग का मामला आया सामने, जहां सिरमौर की ग्राम पंचायत पडरी में एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 61 बच्चों की बिगड़ गई तबीयत। बच्चों ने गणतंत्र दिवस पर विशेष भोजन में खाया था पूरी सब्जी व लड्डू, जिसे खाने के बाद बच्चे पड़ गए बीमार, जिन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। वहीं एसडीओपी ने कहा कि मिड डे मील में बने खाने के लिए गए हैं सैंपल, जिसकी की जाएगी जाँच। इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उन पर की जाएगी आवश्यक कार्रवाई। टीकमगढ़ के बड़ागांव धसान थाना क्षेत्र अंतर्गत सापौन गांव के जंगल में हथगोला फटने की घटना आई सामने, जहां गाय के मुंह में फटा हथगोला, जिससे गाय का जबड़ा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। किसान की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंचे गौ सेवक और गाय का कराया गया उपचार। पीड़ित किसान ने वन विभाग व बड़ागांव थाने में दर्ज कराई शिकायत, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू।
एमपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेत्री का छलक पड़ा दर्द, जहां शुक्रवार को खंडवा में संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव प्रभारी बनाए गए मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर व हरदा विधायक आरके दोगने पंधाना में कार्यकर्ताओं की ले रहे थे बैठक, जिसमें कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का दिया जा रहा था मौका। तभी पंधाना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी कांग्रेस नेत्री रूपाली बारी की आंखों से बोलते बोलते निकल पड़े आंसू। उन्होंने पार्टी के ही कुछ लोगों को ठहराया अपनी हार का जिम्मेदार। इस दौरान उन्होंने गुटबाजी के भी लगाया आरोप। बुंदेलखंड के हमीरपुर से एक चौंकाने वाला मामला आया सामने, जहां जलालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यूलीवासा गांव में 16 साल की नाबालिग लड़की से अवैध संबंध होने के शक में 60 साल के बुजुर्ग की कर दी गई हत्या। जानकारी के अनुसार लड़की हो गई थी प्रेग्नेंट। जब लड़की से पूछा गया आरोपी का नाम तो उसने गांव के ही बुजुर्ग का बता दिया नाम, जिसके बाद लड़की के पिता ने बुजुर्ग पर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला। गले में कुल्हाड़ी लगने से वे गंभीर रूप से हो गया घायल। आनंद फानन में उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की शुरू। झांसी में आयोजित बुंदेलखंड गौरव महोत्सव 2024 का बीती रात हो गया समापन, जहां अग्नि बैंड के नाम रहा अंतिम दिन। बैंड के कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर ऑडियंस का जीत लिया दिल। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित समारोह में कलाकारों ने दी एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति। संगीतमय शाम के साथ लोगों ने हॉट एयर बलून में बैठकर आसमान की सैर। इस दौरान देशभक्ति पर आधारित नाटक ने लोगों की आंखें कर दी नम। जब मयूर नृत्य और फूलों की होली खेली गई तो जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति शुक्ला भी अपने आप को रोक न सकी और स्टेज पर ही उन्होंने कलाकारों के साथ किया नृत्य। महोबा में 75वें गणतंत्र दिवस के जश्न में हिंदू संगठनों ने 100 मीटर लंबी निकाली तिरंगा यात्रा, जिसमें भारत माता की झांकी सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की झांकियां रही शामिल। भारतीय परिधान में शामिल हुई युवतियों ने ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर नृत्य करते हुए भारत माता की जय के लगाए जयकारे। शहर के पुराने रामलीला मैदान से हुई तिरंगा यात्रा की शुरुआत। इस बीच यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जगह जगह पुलिस की भी रही तैनात। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।